नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री राम मैथ्स पर। तो देखिए यहाँ पर हम कंप्यूटर के क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम 3000 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो उसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो जो परम सुपर कंप्यूटर है इसका विकास CDEC संस्था ने किया है। ओके, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से तेज कौन सा है। तो सबसे जो तेज है, ये सारी मेमोरीज हैं, मेमोरीज में तेज का क्रम पूछा है। तो सबसे जो तेज मेमोरी होती है वो हमारी रजिस्टर मेमोरी होती है, उसके बाद में कैश होती है, उसके बाद में रैम होती है, और सबसे कम जो स्पीड है वो किसकी होती है, रोम की होती है। यहाँ पर हमें सबसे तेज पूछा है, तो सबसे तेज जो मेमोरी है वो कौन सी होती है, रजिस्टर होती है। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। तो प्रेस्पर एकट एंड जॉन मोस्ले ने ENIAC जो कंप्यूटर है उसको बनाया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। तो जो डॉट मैट्रिक्स है वो प्रिंटर की किस्म है, जिसको अक्षर छापने के हिसाब से हम प्रिंटर को अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक टाइम में एक अक्षर को प्रिंट किया जाता है, जबकि जो लाइन प्रिंटर होता है उसमें एक साथ एक लाइन प्रिंटर होती है, जबकि पेज प्रिंटर में एक साथ पूरा पेज प्रिंट होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक साथ में एक अक्षर को प्रिंट किया जाता है। अगला देखिए, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो जो फंक्शंस की हैं वो कीबोर्ड में 12 होती हैं। देखा होगा आपने F1 से लेकर F12 तक की जो कीज़ होती हैं उनको हम फंक्शन की बोलते हैं। तो कितनी होती है, इनकी संख्या 12 होती है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि एक स्ट्रोक में एक प्रिंटर जो है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा होता है, जबकि जो लाइन प्रिंटर है इस लाइन प्रिंटर के द्वारा एक साथ एक लाइन प्रिंटर होती है, जबकि लेजर प्रिंटर में एक साथ पूरा पेज क्या होता है, प्रिंट होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो प्लॉटर है वो भी एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है, लेकिन इसमें जो बड़े बड़े मानचित्र होते हैं उनका प्रिंट निकाला जाता है, या कोई मॉडल है या कोई बड़ा मतलब साइज में हमें निकालना है कोई मानचित्र या कोई नक्शा, तो उसके लिए हम प्लॉटर को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है ये हमसे पूछा है। तो देखो, मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारी इनपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन जो मॉनिटर है, जो डिस्प्ले हम देखते हैं, वो क्या होती है, एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है इनमें से, तो वो हो जाएगा मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। तो सबसे तेज गति का जो प्रिंटर है वो हमारा लेजर प्रिंटर। LCD का पूरा नाम क्या है। तो LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला देखिए यहीं पर मैं एक और बता देता हूँ आपको, ये LCD है। यदि हमें LED का पूछे, LED, तो इसका होता है लाइट इमिटिंग डायोड, इमिटिंग डायोड। तो LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जबकि जो LED होती है उसकी फुल फॉर्म होती है लाइट इमिटिंग डायोड। अगला देखिए, कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। तो हम कंप्यूटर पे जो भी कार्य करते हैं, जैसे मान लो मेमोरी में भी हमने कुछ डाला है, तो किस पे प्रदर्शित होता है, वो मॉनिटर पे वहाँ पर प्रदर्शित होता है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है। तो गेम खेलना जॉयस्टिक से आसान हो जाता है। तो जॉयस्टिक होती है जिसमें हाथ में रखकर हम उसमें एक ऊपर पेन की तरह कुछ होता है जिसे हम वीडियो गेम्स वगैरह खेलने के लिए काम में लेते हैं। तो यहाँ पर जो गेम खेलना जो आसान है वो किससे हो जाता है, जॉयस्टिक से हो जाता है। अगला देखिए, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट, इनको कौन सी कुंजियाँ कहते हैं। तो इनको हम मॉडिफायर कुंजी कहते हैं, मॉडिफायर कीज कहते हैं। इन्हीं को हम कंबाइंड कीज भी बोलते हैं। जबकि आपने देखा होगा इसके अलावा भी जो कीज होती हैं, जैसे कैप्स लॉक है, नम लॉक है, पोज है, जो पोज वाली की है, इन कीज को हम टॉगल कीज बोलते हैं। टॉगल कीज क्या होती हैं, जो एक केस को दूसरे केस में बदलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कैप्स लॉक का एक ही बटन होता है, उस पर एक बार हम उसको ऑन करते हैं
तो वो ऑन हो जाता है तो अक्षर बड़े आने लगते हैं, दोबारा उसी बटन को दबाते हैं तो छोटे आ जाते हैं। मतलब एक ही बटन दो अलग अलग केस के लिए काम में कर रहा है, इनको बोलते हैं हम टॉगल कीज। जबकि कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ये जो है ये मॉडिफायर या इनको कॉम्बिनेशन कीज भी बोलते हैं, ये हमेशा अकेले इनका कोई काम नहीं होता, इनको किसी न किसी दूसरी की के साथ में यूज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि कोई भी हम सामान खरीदते हैं मार्केट से तो उसमें कुछ इस प्रकार से खूब सारी लाइनें खींची होती हैं और यहाँ पर फिर नंबर लिखे होते हैं ऐसे 8 1 2 3 कुछ इस प्रकार से, तो इन लाइन्स को हम बार कोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसे देखो एक होता है OMR, ये होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो हमारी एग्ज़ाम्स होती हैं उसमें हम जो बबल्स को भर के आते हैं तो वो जो चेक होती हैं वो OMR के द्वारा होती हैं, उनको OMR शीट ही हम बोलते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। जबकि ये OCR है, ये हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऐसा ही MICR होता है जिसका यूज चेक्स को पढ़ने में किया जाता है, तो इसकी होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मैग्नेटिक इंक, और आगे CR का वो ही हो जाएगा कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है। तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जबकि जो OMR होती है इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, जबकि प्लॉटर भी एक प्रकार का प्रिंटर ही होता है। मैंने बताया था आपको, इससे हम बड़े बड़े जो नक्शे होते हैं उनका हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर प्रिंट आउट निकालते हैं। जबकि जो टच स्क्रीन है वो इनपुट का काम करती है, जैसे हमारे मोबाइल की स्क्रीन है हम उस पर काम करते हैं तो वो इनपुट का काम वहाँ पर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जो एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। क्या है ये, इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण जो स्टोरेज डिवाइस है वो हमारी है फ्लॉपी डिस्क। अगला देखिए, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो जैसे मान लो ये हमारा मॉनिटर है, तो इसके जो डिस्प्ले की जो साइज़ है उसको हम इसके विकर्ण के अकॉर्डिंग नापते हैं, इस प्रकार डायगोनली, विकर्ण के रूप में, या इसको डायगोनली हम इंग्लिश में कहते हैं। तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को हम डायगोनली मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो यदि हमें कंप्यूटर के अंदर किसी इमेज को करना है या देखना है तो उसके लिए हम उसे क्या करेंगे, स्कैन करेंगे, और स्कैन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, हमें स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। तो डगलस एंजलबर्ट जो हैं इन्होंने पहला माउस बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर कहाँ होता है। तो ये रैम में स्टोर होता है। यदि हम काम कर रहे हैं और काम करते वक्त जो डाटा है वो अस्थायी तौर पर रैम में स्टोर होता है, और रैम में डाटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक उसमें पावर रहती है। जैसे ही बिजली कट होगी तो वो डाटा वहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो जो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है, जो इंटरनल मेमोरी होती है उसकी, इंटरनल जिसको हम आंतरिक या भीतरी मेमोरी बोलते हैं, वो उसकी मुख्य मेमोरी होती है। तो इसको आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो जो फ्लॉपी डिस्क है वो हमारी एक्सटर्नल मेमोरी यहाँ पर होती है, बाहरी मेमोरी। उसके बाद में देखिए रैम किस तरह की मेमोरी है। तो जो रैम है वो मुख्य मेमोरी होती है, मेन मेमोरी होती है हमारी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से रैम नहीं है। तो देखो डी रैम और फ्लैश मेमोरी है, ये भी रैम ही है, और एस रैम, ये तीनों ही रैम के प्रकार हैं। डी रैम जो होती है वो होती है हमारी डायनेमिक रैम। फ्लैश मेमोरी जो मोबाइल में रैम के तौर पे यूज़ की जाती है, तो ये भी एक रैम के प्रकार की है। जबकि जो एस रैम है, स्टैटिक रैम, ये भी रैम का ही प्रकार है, लेकिन जो पी रैम है ये एक रैम नहीं है।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है। दूसरा आपको ये भी ध्यान में रखना है, जैसे देखो नीचे दे रखा है कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। तो सेल फोन में फ्लैश मेमोरी का यूज़ हम करते हैं। दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि रैम की फुल फॉर्म भी हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो रैम की फुल फॉर्म हो जाती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे देखो दूसरा जो है वो रोम होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। ओके। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का यूज़ करते हैं हम, फ्लैश का। अगला देखिए इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो जो इंटरनल स्टोरेज है वो हमारा प्राइमरी होता है, मतलब मुख्य। इंटरनल स्टोरेज को हम प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, जबकि जो हमारे बाहरी स्टोरेज हैं उनको हम सेकेंडरी या द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो रैम में रखा जो डाटा होता है वो जितनी देर पावर रहती है उतनी देर तक सुरक्षित रहता है। जैसे ही बिजली कट होती है तो वो डाटा जो है वो गायब हो जाता है या समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है सीडी, डीवीडी, ये सारे ऑप्टिकल डिस्क के ही क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। सीडी से आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक होता है रीड और एक होता है राइट। तो सीडी में हम डाटा लिख भी सकते हैं और उनको वापस भी फिर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको हम बोलेंगे रीड एंड राइट, पढ़ और लिख। जैसे रैम है तो जैसे रोम है तो रोम में हम डाटा को केवल लिख सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। तो उसको हम केवल रीडेबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रीडेबल। नाम भी होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें हम फिर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकते। फिर उसमें जो लिख दिया, एक बार लिख दिया, उसी को फिर हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, जो वो क्या एक प्रकार की क्या है, रीडेबल है। जबकि सीडी में हम क्या कर सकते हैं, एक बार हमने डाटा लिख दिया फिर उसके बाद में चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पे उसको डिलीट करके उसकी जगह नया भी कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम पढ़ और लिख, रीड एंड राइट। ओके। तो सीडी से आप क्या समझते हैं, तो पढ़ और लिख। ओके। यदि रोम के बारे में पूछा होता तो ये ओनली रीडेबल मेमोरी होती है, मतलब इसमें केवल इसको पढ़ सकते हैं। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो देखिए मैग्नेटिक डिस्क, मेमोरी डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो अभी मैंने बताया था कि सीडी और डीवीडी ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल डिस्क होते हैं, और ये डीवीडी की फुल फॉर्म ही है डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। तो जो माइक्रो प्रोसेसर है वो डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर को यहाँ पर समझ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीवीडी का उदाहरण है। तो डीवीडी अभी बताया था हमने, ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत आती है। अगला देखिए, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है। तो जो प्रमुख मेमोरी होती है वो उसकी प्राइमरी मेमोरी होती है, आंतरिक मेमोरी होती है। प्राइमरी को ही हिंदी में प्राथमिक स्टोरेज बोलेंगे। तो मतलब तीनों ही प्रकार एक ही नाम है, अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ है। इंटरनल मेमोरी को भी हम उसकी मेन मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी जो होती है वो भी उसकी प्रमुख मेमोरी होती है। तो ये सभी इसी के नाम हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जैसे मान लो ये हमारी एक डिस्क है, तो देखो हम इसको इस प्रकार से विभाजित करते हैं और फिर इस प्रकार से जो ये वाला एरिया है इसको हम बोलते हैं ट्रैक। ठीक है। और ये जो एरिया थे ये होते हैं सेक्टर। तो ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिंग। निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो फ्लॉपी भी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है, हार्ड डिस्क भी है, सीडी भी है। तो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन नहीं है, रैम नहीं है। अगला देखिए, फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। तो देखिए स्थायी रूप से संग्रहण किस में होगा, जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें जो है फाइल सिस्टम हमेशा के लिए क्या रहता है, स्थायी रहता है। डीवीडी क्या है। तो डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क।
देखिए आपको कहीं पर डिजिटल वीडियो डिस्क भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन यदि एग्जाम में दोनों ऑप्शन है तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ही होगा। उसके अलावा इसका दूसरा नाम डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं, लेकिन यदि दोनों ऑप्शन में है तो करेक्ट जो माना जाएगा वो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क ही माना जाएगा। उसके अलावा यदि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क नहीं है ऑप्शन में तो फिर हम डिजिटल वीडियो डिस्क को यहाँ पर टिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो होगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। अगला देखिए, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है कौन? ALU, जिसकी फुल फॉर्म मैंने बताई थी आपको, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, लॉजिकल यूनिट। ठीक है। अगला देखिए, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो BUS, बस के माध्यम से जो है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रेवल करता है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो जो कंप्यूटर का मुख्य पटल है उसे हम मदरबोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी की जो फुल फॉर्म है वो होती है पर्सनल कंप्यूटर, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट में जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो भी हम पेन ड्राइव वगैरह जो भी हम जोड़ते हैं कंप्यूटर से, तो उनको किस में जोड़ते हैं? पोर्ट में जोड़ते हैं, या जहाँ लगाए जाते हैं उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? पोर्ट। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है? IBM, तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटेलिजेंस बिजनेस मशीन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI, MIDI। अगला है कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है। तो कौन नियंत्रण करता है? मदरबोर्ड करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर कौन सा है? तो जो कंप्यूटर या लैपटॉप में हम जहाँ पर डिस्क डालते हैं उस पार्ट को हम बोलते हैं डिस्क ड्राइवर। क्या बोलते हैं? डिस्क ड्राइवर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उसको सर्किट बोर्ड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो जो एक्सपेंशन कार्ड हैं वो स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था? तो मशीन लैंग्वेज का यूज करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई नया अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।